वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर क्लास 10, मतलब क्लास 10 के बाद क्या। तो सबसे पहले तो ये 2021 में जो 10th के साथ अभी हुआ कि उन लोगों की परीक्षाएं कैंसिल हो गई, ये एक अभूतपूर्व घटना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बिना परीक्षा दिए हुए ही आप लोगों को जो है सो 10th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बस नाम मात्र के लिए जो है सो कुछ जो प्रीवियस आपके टेस्ट होंगे उनके कुछ रिकॉर्ड्स या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह, कुछ बड़ा सिंपल सा रूल होगा। जो बोर्ड का एक प्रेशर होता था, बोर्ड का जो एक टेंशन होता था, जो बोर्ड से रिलेटेड आपने दुनिया भर की कहानियाँ सुनी होंगी, वो सब आपको नहीं देखना पड़ा। और दूसरी बात कि जब भी कोई आदमी, पढ़ा लिखा आदमी का ग्रुप होता है, चाहे वो आगे कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, बोर्ड परीक्षा के मार्क्स और बोर्ड परीक्षा में जो उसके अनुभव थे वो बड़ा चर्चा का विषय होता है। कभी भी सीनियर्स के साथ बातचीत हो तो आप देखेंगे कि वो लोग आपस में एक दूसरे का एज या फिर एक दूसरे के कितने एक्सपीरियंस्ड है ये बताने के लिए चर्चा करते रहते हैं कि मैं 1980 में बोर्ड पास किया, तो मैं जो है 1990 में बोर्ड पास किया। और सब अपने अपने बोर्ड के बारे में, चाहे वो आईसीएसई हो या सीबीएसई हो या फिर किसी स्टेट का बोर्ड हो, सब लोगों के पास बोर्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो ये आपके साथ जो है सो वैसी कहानी नहीं होगी। कहानी तो आपके पास भी होगी कि जिस साल हम लोगों का बोर्ड था उस साल हम लोगों का क्लास ही बंद हो गया, स्कूल ही बंद हो गया, ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ, जिसका कि बहुत एक्सपीरियंस ना तो टीचर्स को था, ना बहुत स्टूडेंट्स को था, ना गार्जियंस को था, ना स्कूल्स को था, ना और किसी इंस्टीट्यूट्स को था। ये बिल्कुल नई बात हो रही थी। तो आपके पास भी तो कहानी होगी ही, आपका भी ऐसा नहीं है कि कुछ आप बोल नहीं पाएंगे, आपके पास भी होगी। अब समस्या है कि जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ और आप 10th से 11th में, ऑलमोस्ट सब लोग एक्सपीरियंस है कि सब अनुभव कर रहे हैं कि 11th में आ गए, तो 11th में अब क्या सब्जेक्ट चुना जाए। तो जो मेजर 3 ब्रांचेज़ हैं हम लोगों के पास पढ़ाई में, आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस है। तो ये 3 जो मेन पार्ट्स है वो तो सबको पता है कि इसके बाद जो है सो लोग साइंस ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है और कॉमर्स ले सकता है। तो जैसा कि क्लास 10th के बाद 3 ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। साइंस ले सकते हैं आप, आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। और इन तीनों विषय को सिलेक्ट करने से पहले जो आपके मन में सवाल उठता है कि कैसे डिसाइड करें। किसी से अगर आप पूछते हैं, हमसे अगर आप पूछते हैं, तो मेरा पहला जो फैक्टर होगा वो होगा कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो आपने 10th तक में जो है सो साइंस भी पढ़ा है, आर्ट्स भी पढ़ा है, कॉमर्स नहीं पढ़ा है, लेकिन कॉमर्शियल मैथ थोड़ा सा हो सकता है कि पढ़ा हो। तो कॉमर्स के बारे में जान लीजिए कि कॉमर्स पढ़ करके आप क्या क्या बन सकते हैं। कॉमर्स पढ़ करके जो सबसे फेमस जॉब है वो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। उसके अलावा जो है सो आप MBA में आपको अच्छा जो है सो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, BBA किया जा सकता है, BCom MCom ये सब किया जा सकता है। और बिज़नेस ओरिएंटेड कोर्सेज़ होते हैं कई सारे, उन सबों में आप अच्छा काम कर सकते हैं। फिर आर्ट्स, तो आर्ट्स में संस्कृत से लेकर के किसी भी लैंग्वेज से लेकर के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फ़िलॉसफी, इवन मैथ्स जो है सो वो भी होता है, आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है। ज्योग्राफी भी होता है, मैथ्स भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है। तो आर्ट्स का भी जो है सो इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज़ है। यूपी और बिहार में लोगों को लगता है कि कॉमर्स और आर्ट्स थोड़ा सा इन्फीरियर सब्जेक्ट है और उनके दिमाग में बात भरी हुई रहती है कि साइंस सुपीरियर है। ये पता नहीं यहाँ का मेंटलिटी ऐसा हो गया है। मे बी इसका कारण ये है कि साइंस पढ़ने के बाद लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है सो संभावनाएं जो है सो ज़्यादा दिखती हैं, इस वजह से ऐसा कह सकते हैं। या फिर उनको साइंस पढ़ के 2 मेजर जो है सो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, एक इंजीनियरिंग और दूसरा मेडिसिन। तो इसलिए साइंस का इम्पोर्टेंस यहाँ के लोगों के दिमाग में थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है। अदरवाइज़ इंडिया में अगर आप चाहें, साउथ इंडिया जाएं या फिर दिल्ली वगैरह जाएं, तो आर्ट्स और कॉमर्स के भी अच्छे जो है सो लोग डिमांड में रहते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट में भी एडमिशन के लिए 100% मार्क्स खोजे जाते हैं। उसमें भी वेटिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका 100 में 100 मार्क्स आया हुआ है तो आपका एडमिशन तुरंत हो जाएगा, आपको भी वेट करना पड़ सकता है। अदर क्राइटेरियाज़ फुलफ़िल करने के बाद ही वहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो इंटरेस्ट सबसे ज़रूरी बात है कि आपका उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, ये आपने अगर सब्जेक्ट को पढ़ा है तो पता होगा। दूसरी जो ज़रूरी बात है, जो सेकंड फैक्टर होगा, वो ये फैक्टर है कि आपके पास क्या क्या जो है सो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अपॉर्चुनिटीज़ कहने का मतलब कि आप उस विषय को किस लेवल तक परसू कर सकते हैं, किस लेवल तक आपको ये सहायता मिल सकता है उस सब्जेक्ट में। जैसे कोई आदमी आर्ट्स सब्जेक्ट लेता है, मान लेते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेता है, और वो बच्चा पटना में रहता है, तो पटना में इकोनॉमिक्स से अगर आप चाहेंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा फैकल्टी आपको नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से, दिल्ली की तरफ जाइए, इलाहाबाद जाइए, यूपी जाइए, बनारस जाइए, कहीं भी जाइए। तो ये थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जितना डेवलपमेंट आप देखेंगे कि कॉमर्स का है यहाँ पे बिहार में, पटना में, या फिर साइंस का है, उतना ज़्यादा जो है सो आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के नहीं मिलते हैं। बहुत कम कोचिंग आपको मिलेंगे जो +2 लेवल पे आर्ट्स पढ़ाते हैं। इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश के अलावा बहुत कम सब्जेक्ट है जिसके ट्यूशन सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। स्कूल कॉलेजेस में जितना गाइडेंस मिल सकता है उससे ज़्यादा आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस आने के बाद जो है सो थोड़ा सा ये अपॉर्चुनिटी बढ़ गया है, आपको ज़्यादा चांसेस मिलने लगे हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो है रिसोर्सेस। हम लोग कई बार इस पर ना बात नहीं करते हैं और सीधा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने ये इच्छा जाहिर की कि उसे जो है सो पायलट बनना है, लेकिन पायलट बनने के ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब उतना पैसा नहीं है तो फिर वो आप नहीं कर सकते हैं। या फिर जो है सो आपके पास टाइम के हिसाब से, टाइम के मामले में भी रिसोर्सेज है। कोई आदमी जो है सो लेक्चरशिप में जाना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसमें टाइम बहुत सारा लगेगा और आपके गार्जियन उतना टाइम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। उतना उनका जो है सो लंबा टर्म में इनकम और वो इकोनॉमिकली आपको जो है सो उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उतने लंबे समय तक। तो फिर उस रिसोर्स मतलब मेरा 2 चीज़ कहने का है। एक तो टाइम, कितना टाइम आपको मिलने वाला है, और दूसरा पैसा। पढ़ाई आजकल जो है सो सस्ता नहीं रह गया है। प्लेन ग्रेजुएशन वाला भी कोर्स करने के लिए आप अगर पता करेंगे कॉलेज में, तो उसका फ़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और टेक्निकल कोर्सेज़ के फ़ी तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं ही। तो रिसोर्सेज में आपको टाइम एंड मनी दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा।